हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ेंगे 15 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू जो कि चैप्टर नंबर 8 का है, इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। मैक्रो इकोनॉमिक्स का एमसीक्यू सीरीज चल रहा है क्लास। चैप्टर वाइज जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 1 मार्क के फिल इन द ब्लैंक्स हैं, चाहे वो क्लास मैच द फॉलोइंग हो, ट्रू फॉल्स हो, वो सारे के सारे में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्लास बेल आइकन दबा देना। अगर आप क्लास 12th में हो, आपको एमसीक्यू सीरीज मिलेगा हर एक चैप्टर का, चाहे अकाउंटेंसी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे बीएसटी हो। और इसी तरीके से क्लास आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 में पूछे जा सकते हैं, वो हम प्रिपरेशन करा रहे हैं। तो आपको करना क्या है, वीडियो को क्लास पॉज करना है, क्वेश्चन को देखना है, खुद ही सॉल्व करना है, टिक लगाना ऑप्शन पे। और अगर आपका ऑप्शन सही है, मैं क्लास कराऊंगा अभी तो ठीक, अदरवाइज क्लास आप जो गलत क्वेश्चन होगा उसको लिख के रख लेना कॉपी पे, ताकि बिफोर एग्जाम आप उसको देखकर जरूर जाएं, ठीक है। और लास्ट में आपको बताना है कि आउट ऑफ 15 आपका स्कोर कितना आया। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर करना क्लास, और सब्सक्राइब भी कर लेना, और अपने सारे दोस्तों में शेयर भी कर देना अगर आपको अच्छी लगे तो। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। और इवन ये पूरा चैप्टर भी रिवीजन हो जाएगा, इसकी गारंटी है। सिर्फ क्वेश्चन नहीं बनाएंगे हम, कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन भी करेंगे। चलो शुरू करते हैं क्लास पहले क्वेश्चन से। जो पहला क्वेश्चन है वो है, इफ एमपीसी इज जीरो, अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जीरो है, द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज। मैं बता दूं आपको कि मल्टीप्लायर का मतलब के का फॉर्मूला होता है 1/एमपीएस। अगर एमपीसी जीरो है तो एमपीएस 1 होगा, क्योंकि दोनों को मिलाकर 1 के बराबर रहता है। एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। तो अगर एमपीसी जीरो है तो एमपीएस 1 होगा, तो के का फॉर्मूला जो होगा वो होगा 1/1, मतलब कि 1। तो आप ध्यान रखना, अगर एमपीसी जीरो है तो एमपीएस 1 होगा, और के की वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी। मल्टीप्लायर की वैल्यू 1, यानी क्वेश्चन 1 का ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। इफ एमपीसी 0.6, अच्छा अगर एमपीसी 0.6 है तो एमपीएस कितना होगा, 0.4 होगा, दोनों को मिला के 1 के बराबर रहता है। देन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विल बी, तो के का जो फॉर्मूला है, जो के का फॉर्मूला है क्लास, एक सेकंड, जो के का फॉर्मूला है वो आप लगाओगे। तो के का फॉर्मूला क्या है बताओ जरा, 1/एमपीएस। तो एमपीएस कितना आया, 0.4। तो 1/0.4 दैट इज 2.5 टाइम्स। आप चेक कर लो, ऑप्शन में लिखा होगा। ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन 2 का वो करेक्ट है। इस जो चैप्टर से न्यूमेरिकल्स भी बहुत सारे हैं इस चैप्टर में, और कुछ थ्योरी क्वेश्चन भी है वैल्यू पे। ओके, इफ सी इज इक्वल टू 20 प्लस 0.80 यानी कि ये तो कंजप्शन फंक्शन है, और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 50 करोड़, देन इक्विलिब्रियम इनकम इज। तो आपको वाई की वैल्यू निकालनी है। बच्चों मेरी बात सुनो, वाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सी प्लस आई। वैसे तो सी प्लस एस होता है, पर क्योंकि आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना है तो एस आई के बराबर होता है। और वाई इक्वल टू सी प्लस आई है, तो वाई इक्वल टू सी। सी कितना है, सी ये पूरा का पूरा है, 20 प्लस 0.8 वाई, ठीक है। आप ये 0 लगा दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बात एक ही है। और आई जो है वो कितना है, 50। तो y माइनस 0.80 वाई इक्वल टू, और यहाँ पे 50 प्लस 20 ऐड हो जाएगा, ये आएगा 70। तो इस सिचुएशन में y में से 0.80 वाई जाएगा, तो 0.20 वाई इक्वल टू 70। तो y इक्वल टू 70/0.20। तो यहाँ पे क्लास आ जाएगा आपका 350। तो आप चेक करो, ऑप्शन 350 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि थर्ड क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है। अगर इसमें क्वेश्चन में आपको वाई पूछा है, कल को अगर सी पूछेगा तो सी का फॉर्मूला होता है वाई माइनस एस। तो वाई तो आपका 350 आ गया, और एस आपको 50 दिया हुआ है, तो सी आ जाता 300 आपका। और के का फॉर्मूला अगर पूछता तो के का होता है 1/एमपीएस, और सी फंक्शन में ये एमपीसी होता है 0.80। तो एमपीएस होगा 0.20, तो के आएगा 5 टाइम्स। तो आपको कुछ भी पूछे आप क्लास, ये 6 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है कि आपको एक सी फंक्शन दे दे, आई दे दे, और वाई सी और के की वैल्यू पूछ ले, या खाली वाई सी की वैल्यू पूछ ले 4 मार्क्स में, या वाई सी के की 6 नंबर में, या कोई एक ऐसा सिंपल एमसीक्यू पूछ ले 1 नंबर में। ओके, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स अपने बताना है। द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वेरीज बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी। क्लास मैं बता दूं, जो के की वैल्यू है, मैं वैल्यू का आपको डिस्कस कर देता हूं। जो एमपीसी है या फिर एमपीएस है, उसकी हमेशा 0 to 1 होती है। के की 1 to इन्फिनिटी होती है। ध्यान रखना, के की मिनिमम वैल्यू 1 है और मैक्सिमम इन्फिनिटी, यानी कि के जो लाई करता है वो 1 to इन्फिनिटी के बीच करता है, ना कि 0 to इन्फिनिटी। तो स्टेटमेंट क्या है क्लास, ये गलत स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है। के लाइज बिटवीन 0 to इन्फिनिटी नहीं है क्लास, के लाइज बिटवीन 1 to इन्फिनिटी। व्हेन प्लान सेविंग इज लेस देन प्लान इन्वेस्टमेंट, इट इंडिकेट द सिचुएशन ऑफ। बच्चों मेरी बात को समझना, प्लान सेविंग जो है वो लेस देन प्लान इन्वेस्टमेंट है, तो ये ऑप्शन तो पक्का गलत हो गया, और ये वाला भी गलत है, नन ऑफ दीज का। इन दोनों को चेक करते हैं, आप बात को समझना। एडी एएस है, ठीक है। एडी का फॉर्मूला क्या है, सी प्लस आई, साइन ऐसे ही रख दो। एएस का फॉर्मूला है सी प्लस एस।
सी से सी कट गया तो यहाँ पे क्या ज़्यादा है? यहाँ पे सेविंग जो है वो ज़्यादा है, ठीक है? सेविंग जो है वो ज़्यादा है, किससे? इन्वेस्टमेंट से। तो यही बोला है क्वेश्चन में क्या? सेविंग इज़ लेस देन इन्वेस्टमेंट, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। और ये वाला ऑप्शन देखते हैं, एडी जो है ये एएस है। एडी का फॉर्मूला है सी प्लस आई, साइन का साइन ऐसे ही लगा दो, एएस का है सी प्लस एस। सी से सी कट गया तो यहाँ पे आई ज़्यादा है एस से, यानी कि एस इज़ लेस देन इन्वेस्टमेंट। एस इज़ लेस देन इन्वेस्टमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। तो समझ रहे हो ना किस तरीके से आप क्लास आंसर देखोगे, किस तरीके से चेक करोगे। तो आप सिंपल खोल देना फॉर्मूले को, आपका आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, क्वेश्चन बन रहे होंगे। लाइक ज़रूर करना क्लास, आपकी एक लाइक से मेरे को काम करने के लिए क्लास बहुत मन करता है। आप लोग जब सपोर्ट दिखाते हो और आप सपोर्ट दे भी रहे हो क्लास, थैंक यू वेरी मच आप सबको। अपने क्लासमेट्स में शेयर करो। अगर आप कुछ अच्छी चीज़ उनको शेयर करते हो तो उससे क्लास कोई नुकसान नहीं होगा, ना उनका ना आपका। इवन वो भी आपको थैंकफुल रहेंगे कि आपने हमारा चैनल उन तक पहुँचाया। 6th क्वेश्चन चेक करते हैं। द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स, आपको रीज़न देना है, गलत है या सही है। बिना रीज़न दिए मत आना क्लास, रीज़न दोगे तभी नंबर मिलेगा। हायर द वैल्यू ऑफ एमपीसी मोर द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। मैं आपको क्लास बता देता हूँ एक बार रिलेशनशिप की बात। एमपीसी का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है सॉरी के साथ, और एमपीएस का होता है इनवर्स रिलेशनशिप के साथ। एमपीसी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू के, एमपीएस इज इनवर्सली रिलेटेड टू के। द हायर द वैल्यू ऑफ एमपीसी मोर द मल्टीप्लायर, तो एमपीसी जितना ज्यादा होगा मल्टीप्लायर उतना ही ज्यादा होगा, यानी ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बिकॉज देर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन के एंड एमपीसी। तो एमपीसी जितना बढ़ता चला जाएगा के भी उतना ही बढ़ता चला जाएगा, आप प्रूफ करके भी देख सकते हो कोई भी एग्जांपल लेकर। और एमपीएस जितना बढ़ेगा के उतना घटेगा, क्योंकि के का फॉर्मूला होता है 1/एमपीएस, यानी कि नेगेटिव रिलेशनशिप। इफ एमपीसी इज इक्वल टू एमपीएस, मैं आपको बता दूं क्लास की एमपीसी प्लस एमपीएस दोनों को मिला के 1 के बराबर रहता है। तो अगर दोनों आपस में इक्वल है तो जाहिर सी बात है वो दोनों 0.5 होंगे। तो अगर एमपीएस 0.5 है तो के का फॉर्मूला होता है 1/एमपीएस, यानी कि 2 टाइम्स। तो यानी कि जो मल्टीप्लायर है वो 2 टाइम्स होगा अगर एमपीसी एमपीएस दोनों आपस में बराबर है, यानी कि 7th का ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। 8th क्वेश्चन, व्हेन इकोनॉमी डिसाइड टू सेव द होल ऑफ एडिशनल इनकम, कहते हैं कि जितना भी एक्स्ट्रा इनकम आया वो सारा का सारा सेव करेंगे। तो चेंज इन जो एमपीएस है ना, एमपीएस वो क्लास 1 होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा इनकम का सारा पोर्शन, अगर मान लो एक्स्ट्रा कमाया 500 तो सारा का सारा 500 सेव कर लेंगे। और एमपीएस का फॉर्मूला तो जानते ही हो आप, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। तो जो एमपीएस है वो 1 आएगा। अगर एमपीएस 1 है तो के का फॉर्मूला होता है 1/एमपीएस। सो के इज इक्वल टू 1/1, एमपीएस 1 है तो 1, तो यानी कि एक ही टाइम होगा मल्टीप्लायर। अगर सारा बचा लोगे, समझ रहे हो बात को, आपने खर्च किया नहीं, अगर आपने खर्च नहीं किया तो आगे की इनकम कैसे बनेगी? अगर मुझे तनख्वाह मिलेगी मैं आगे खर्च नहीं करूंगा तो मेरे से जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी इनकम कैसे बनेगी? तो अगर आप सारा सेव कर लोगे, वैसा ऐसा होता नहीं, अगर हुआ तो एमपीएस जो है 1 होगा, तो के भी 1 होगा। द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, रीजन बताना है। व्हेन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई इज 1, अगर के 1 है, अगर क्लास के आपको 1 दिया हुआ है तो जो एमपीसी है वो 0 होगा। अच्छा के 1 है तो एमपीसी 0 होगा। देखते हैं क्लास ये सही है या गलत है। क्लास देखो, अगर के की वैल्यू 1 है, के इज इक्वल टू 1 है, तो आप फॉर्मूला क्या लगाओगे? 1 इज इक्वल टू 1/एमपीएस। सो एमपीएस जो है वो भी 1 हो जाएगा, यानी के अगर 1 है तो एमपीएस भी 1 है। अगर एमपीएस 1 है तो एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/एमपीएस, यानी कि 1 माइनस 1, तो एमपीसी जो आएगा वो बिल्कुल 0 आएगा। यानी कि अगर के 1 है, समझ रहे हो बात को, अगर के 1 है तो एमपीएस भी 1 है, और एमपीएस अगर 1 है तो एमपीसी 0 है, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज, बताओ क्लास के का फॉर्मूला क्या है? के का फॉर्मूला होता है 2, पहला 1/एमपीएस और दूसरा के का फॉर्मूला डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा। और के होता क्या है कि अगर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट चेंज हुआ तो इन्वेस्टमेंट की चेंज होने से इनकम कितना चेंज होगा उसको बताता है के, यानी कि 1/एमपीएस या डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। हम इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/1 माइनस एमपीसी, हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 1/एमपीएस। ठीक है, ये करेक्ट है। 1/1 माइनस एमपीसी कहीं है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, 1/एमपीएस। इफ एमपीसी इज इक्वल टू 1, भाई सीधी सी बात, अगर एमपीसी 1 है तो एमपीएस 0 होगा, तो के का फॉर्मूला क्या होगा? 1/एमपीएस। 1/0 मतलब क्या होता है? इन्फिनिटी। तो 11th का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो इससे बेसिकली यही न्यूमेरिकल एमपीसी एमपीएस के बारे में नॉर्मली यही रिलेशन, यही न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है।
द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन। इफ एग्रीगेट डिमांड एक्सीड द एग्रीगेट सप्लाई, अगर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगा एग्रीगेट सप्लाई से, इनकम जो है वो बढ़ेगा। बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है क्लास, बिल्कुल सही। क्यों? अगर एडी ज्यादा होगा तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों की इनकम भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इफ एमपीसी 0.5, ये 75 बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्लास, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में 3 मार्क्स में भी। अगर एमपीसी 0.75 है तो ये अपने आप ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि एमपीएस 0.25 होगा, क्योंकि दोनों को मिलाकर 1 के बराबर रहता है। एज ए रिजल्ट नेशनल इनकम जो डेल्टा वाई है वो 300 करोड़ से बढ़ गया। आपको बताने हैं डेल्टा आई, तो कितनी इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में और की जाए ताकि इनकम 300 करोड़ से बढ़ जाए। तो जो के का आपने कभी भी आपको अगर डेल्टा आई क्वेश्चन में दिया हो, चाहे निकालने के लिए बोला हो चाहे दिया हो, तो कभी भी क्वेश्चन में अगर डेल्टा आई आपको दिया हो या निकालने के लिए बोला हो, तो उस सिचुएशन में के आप लगाते हो क्लास। के का फॉर्मूला, दो फॉर्मूला। पहला के का लगाओगे 1/एमपीएस, तो के का फॉर्मूला क्या है? 1/एमपीएस पहला फॉर्मूला। 1/0.25 आप सॉल्व कर लोगे तो ये आएगा 4 टाइम्स। दो फॉर्म लगाना है, पहला है के फोर, अब फिर दूसरा फॉर्मूला के का जो लगाना है आपने वो लगाना है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो के आ गया 4 और डेल्टा वाई जो है वो 300 है, डेल्टा आई नहीं पता, तो डेल्टा आई जो आएगा वो 300/4। तो ये आएगा क्लास 300 को अगर आप 4 से डिवाइड देते हो तो ये आएगा 75। चेक करो क्लास, 75 यानी कि ऑप्शन में डी जो है वो करेक्ट है। यानी कि अगर हम 75 करोड़ रुपए और एक्स्ट्रा देश में निवेश कर दे, देश में इनकम 300 करोड़ से बढ़ जाएगी, जो कि 4 गुना होगा। उसी 4 गुने को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। कितना गुना इनकम बढ़ जाएगा इन्वेस्टमेंट के बढ़ाने से। व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, अगर लोग ज्यादा डिमांड करते हैं, सप्लाई कम है, तो भी ज्यादा डिमांड करेंगे तो आपका जो इन्वेंट्री है, जो आपकी दुकान में स्टॉक रखा हुआ है वो कम हो जाएगा, स्टॉक बिक जाएगा, तो स्टॉक क्या होगा? फॉल, यानी कि इन्वेंट्री फॉल होगा। सीधी सी बात है, लोग ज्यादा डिमांड करेंगे तो इन्वेंट्री आपका बिक जाएगा, फॉल हो जाएगा। ये आखिरी क्वेश्चन है। अब आप मुझे बताना क्लास सॉल्व करके आउट ऑफ 15 कितने मार्क्स। अच्छा लगेगा मुझे क्लास आपका स्कोर जानने में। आप एंड तक अगर देख रहे हो, वीडियो कैसी लगी ये भी बताना, और बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना क्लास, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और टिल एग्जाम तक यकीन मानो आप लास्ट में क्लास अप्रेज ही करोगे कि आपको फायदा मिला इससे, ठीक है। और अपने सारे क्लासमेट्स में भी शेयर कर देना हर तरीके से, फेसबुक, व्हाट्सएप, जहां भी, इंस्टाग्राम आप शेयर कर सकते हो। व्हेन प्लान सेविंग इज लेस देन प्लान इन्वेस्टमेंट, अगर सेविंग कम है, लोग जो है बचा कम रहे हैं क्लास और इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहे हैं, तो लोग अगर इन्वेस्ट ज्यादा कर रहे हैं तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, फैक्ट्री में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी। तो नेशनल इनकम फॉल नहीं होगी, नो चेंज भी नहीं होगा, इनकम क्लास बढ़ेगा। अगर यानी कि लोग सेविंग कम करें, इन्वेस्टमेंट ज्यादा करें, तो देश की जो इनकम है वो बढ़ेगी, ठीक है। तो स्कोर बताना क्लास, कमेंट करें कैसा गया आपका। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।